अंजलि 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स और गणित के लिए ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, जहां उसकी मुलाकात अभय से होती है। अभय 12वीं का छात्र था। दोनों साथ मिलकर पढ़ते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं ट्यूशन का प्यार। अंजलि भागी भागी ट्यूशन सेंटर पहुंचती है, जहां गेट पर ही बाइक लगाकर अभय बैठा हुआ था। ओ मिस्टर, अपनी बाइक यहाँ से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। लेकिन अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? अमित सर कहाँ गए? उन्होंने बताया नहीं। मैं रोज उनसे ट्यूशन पढ़ने यहाँ आती हूँ। अमित सर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अस्पताल में है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम अभय है, मैं 12वीं का छात्र हूँ और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कल यहाँ एडमिशन लिया है। आज यहाँ आया तो देखा कि यहाँ ताला लगा हुआ है। मैंने अमित सर को फोन किया तो उनके पिताजी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। ओह, अमित सर की तबीयत अब कैसी है? चलो अस्पताल चलकर देखते हैं। अंजलि कुछ सोचने लगती है। क्या सोच रही हो? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। ठीक है। अंजलि अभय के साथ उसकी बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंचती है। दोनों अमित सर से मिलकर उनका हालचाल पूछते हैं। अस्पताल से निकलकर अभय अंजलि को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। थैंक यू अभय। यू आर मोस्ट वेलकम। अभय अपने घर चला जाता है। अंजलि भी घर आ जाती है और अपनी पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिन के बाद ट्यूशन वाले अमित सर की तबीयत ठीक हो जाती है और वो फिर से ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। अंजलि और अभय भी ट्यूशन पढ़ने आने लगे। अब दोनों की रोज मुलाकात होने लगी। हाय अंजलि। हाय अभय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, मेरे पास 10वीं के सारे नोट्स रखे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम अपने नोट्स मुझे दे दोगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, मैं कल ही तुम्हें नोट्स लाकर दे दूंगा। ट्यूशन खत्म होने के बाद चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अंजलि, अब हम दोस्त हैं, तुम बाइक पर बैठ जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। अभय की इस बात पर अंजलि को हंसी आ जाती है और वो उसकी बाइक पर बैठ जाती है। अभय उसे उसके घर छोड़ देता है। बाय अभय। अरे सुनो अंजलि। हाँ बोलो। कल ट्यूशन आओगी ना? हाँ आऊंगी। ओके। अभय वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब अंजलि ट्यूशन पढ़ने ट्यूशन सेंटर पर जाती है तो वहाँ अभय उसका इंतजार कर रहा था। उसने अंजलि की कॉपी के बीच में एक कार्ड रख दिया। अंजलि ने जब अपनी कॉपी खोली तो देखा उसमें बर्थडे कार्ड रखा हुआ था, जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि, और साथ में एक बेहद खूबसूरत पेन भी था। ट्यूशन खत्म होने के बाद अंजलि ने अभय से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? हम जिससे दोस्ती करते हैं उसके बारे में सारी खबर रखते हैं। कल जब तुम्हें घर छोड़ने तुम्हारे घर गया था तब तुम्हारे पापा मम्मी बातें कर रहे थे कि तुम्हें बर्थडे पर डिनर कराने कौन से रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे। तभी मुझे पता चल गया था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? नहीं, मुझे घर जाना है वरना मम्मी गुस्सा करेगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में अंजलि और अभय रुककर आइसक्रीम खाते हैं। अब अंजलि और अभय दोनों सारा दिन इस बात का इंतजार करते कि कब शाम के 4 बजे और दोनों ट्यूशन पढ़ने जाएं। ट्यूशन पढ़ते समय अभय अंजलि को छिप छिप कर देखा करता। अंजलि को भी अभय का उसे देखना अच्छा लगता था। एक दिन शाम के 3 बज गए हैं, मुझे ट्यूशन जाना है, तैयार हो जाती हूँ। उस दिन अंजलि को न जाने क्या हो गया, उसे सजने का खूब मन कर रहा था। मम्मी का मेकअप इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो अपनी माँ की अलमारी से मेकअप किट निकालती है और मेकअप करने लगती है। उसके बाद अच्छी सी ड्रेस पहनकर ट्यूशन पढ़ने के लिए निकल जाती है। अरे अंजलि, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? माँ ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। लेकिन ट्यूशन पढ़ने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? आज से पहले तुझे इतना तैयार होते नहीं देखा। और ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? माँ आजकल इन्हीं कपड़ों का फैशन है, पहनने दो ना माँ। वैसे भी मैं ट्यूशन के अलावा कहीं नहीं जाती, तो इन कपड़ों को कहीं तो पहनूंगी। ठीक है ठीक है। अंजलि ट्यूशन पढ़ने चली जाती है। उस दिन अभय उसे देखते ही रह गया। अमित सर ट्यूशन पढ़ा रहे थे, लेकिन अंजलि और अभय एक दूसरे में खोए हुए थे। अभय ने अपनी कॉपी में कुछ लिखकर अंजलि की ओर बढ़ा दिया। कॉपी में लिखा था, क्या तुम कल शाम 4 बजे पार्क में मिलोगी? अंजलि ने अभय की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे दिन भी अंजलि सज सवर कर ट्यूशन के लिए निकली, लेकिन उस दिन अभय और अंजलि दोनों ट्यूशन न जाकर पार्क में पहुंच गए। अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो अभय।
मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अंजलि शर्मा जाती है। तुम भी कुछ कहो ना, क्या तुम भी मुझसे? हाँ भाई, अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्यार के इजहार के बाद अंजलि और अभय अब अक्सर ट्यूशन छोड़कर एक दूसरे से मिलने लगे। घर आने के बाद भी दोनों फोन पर घंटों एक दूसरे से बातें किया करते। अंजलि के माता पिता ने अंजलि में आए इस बदलाव को नोटिस कर लिया। अंजलि बेटी, इस साल तेरी बोर्ड की परीक्षा है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दोस्तों से फोन पर बातें तो परीक्षा के बाद भी हो जाएंगी। माँ, मैं अपनी सीनियर अभय से बात कर रही हूँ। अभय पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करना, मुझे तेरा रिजल्ट अच्छा चाहिए। ओके माँ। इधर अंजलि और अभय रातों को जाग जाग कर एक दूसरे से फोन पर चैट करते, जिस कारण दोनों की नींद भी पूरी नहीं होती थी। अंजलि बेटी, सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जा, कब तक सोती रहेगी? संगीता, उसे सोने दो। अंजलि रात भर जागकर पढ़ाई करती है, देर तक नहीं सोएगी तो उसकी नींद कैसे पूरी होगी? इधर अभय के माता पिता भी यही सोचते कि उनका बेटा रात भर जागकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन अंजलि और अभय तो प्यार की नाव पर सवार थे। एक दिन, अंजलि, अमित सर का ट्यूशन क्लास अब खत्म होने वाला है, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अभय, तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती। हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी? लेकिन मम्मी पापा? मम्मी पापा को बाद में बताएंगे, पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंजलि। लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मेरे पास 10,000 रुपए हैं। इन पैसों से एक मंदिर में शादी कर लेंगे और दिल्ली चले जाएंगे। वहां मेरा एक दोस्त रहता है, हम उसके घर जाएंगे। तुम कल शाम 8 बजे स्टेशन पर आ जाना, मैं आज ही टिकट करवा लूंगा। ठीक है अभय। इस तरह दोनों घर से भागने का प्लान बना लेते हैं। अंजलि घर आकर अपने स्कूल बैग में अपने कुछ कपड़े रख लेती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा कि पड़ोस की शर्मा आंटी के घर पुलिस आई थी। शर्मा आंटी के घर पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ होगा? अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली, तभी उसने अपने माता पिता को बात करते सुना। शर्मा जी की बेटी कोमल किसी लड़के के साथ भाग गई है। बेचारे शर्मा जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? हमारी अंजलि भी आजकल खोई खोई रहती है, कहीं उसने भी ऐसा कदम उठा लिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो संगीता? आज के बाद कभी ऐसा मत कहना। हमारी अंजलि बहुत समझदार है, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे समाज के सामने हमारा सिर नीचा हो। मेरी बेटी मेरी शान है, देखना एक दिन वो मेरी तरह इंजीनियर बनेगी और हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर अंजलि को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये मैं क्या करने जा रही थी? पापा मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा तोड़ने जा रही थी। मुझे पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह इंजीनियर बनना है। बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अंजलि ने फैसला किया कि वो अभय के साथ कहीं नहीं जाएगी। उसने अभय को फोन करके सारी बात बताई। अभय, मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है अंजलि, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी और मुझे गलत कदम उठाने से बचा लिया। जो लड़की अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती, वो मुझे भी कभी धोखा नहीं देगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जिस दिन इंजीनियर बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अभय, हमारा प्यार अमर है। इसके बाद अंजलि और अभय का ट्यूशन का प्यार कॉलेज तक चलता है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद दोनों को जॉब मिल जाती है। एक दिन दोनों अपने अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। उनके माता पिता दोनों के प्यार को मंजूरी दे देते हैं। अंजलि और अभय की शादी हो जाती है। आज भी अंजलि और अभय अपने ट्यूशन के प्यार वाले दिनों को याद करते हैं। अंजलि, तुम्हारे फैसले ने हमें और हमारे माता पिता को सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। क्लास टीचर से प्यार। प्रेरणा 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसे अपने क्लास टीचर अरुण से प्यार हो गया था और वो हमेशा उनके ख्यालों में खोई रहती। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं क्लास टीचर से प्यार।
अरुण सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेरणा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वो सिर्फ अरुण सर को देख रही थी। प्रेरणा, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी यही है सर। तो बताओ, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जी वो प्रेरणा चुप थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अरुण सर क्या पढ़ा रहे थे। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तुम सब चुप हो जाओ, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। प्रेरणा, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर तुमने रिजल्ट अच्छा नहीं किया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। ठीक है, बैठ जाओ। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, कल रविवार है, कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। सोमवार को सब अपना अपना होमवर्क करके लाना। रविवार सुनते ही प्रेरणा उदास हो जाती है और मन में सोचती है, कल स्कूल बंद है, मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो अरुण सर को कैसे देखूंगी। अरुण सर कितने हैंडसम हैं, इनको जब तक ना देखूं तो मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अरुण सर को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। प्रेरणा देर तक सो रही थी, तभी उसकी माँ सुजाता उसके कमरे में आई। प्रेरणा, बेटी प्रेरणा, उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं। नहा धोकर तैयार हो जा, स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसे पूरा कर ले। ओहो माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। सपने बाद में देख लेना, पहले उठ जा। प्रेरणा उठ जाती है। ओहो, कितना सुहाना सपना था। सपने में अरुण सर और मैं क्लास में अकेले थे। काश कभी ऐसा मौका सच में मिल जाता। प्रेरणा उठकर नहा लेती है और नाश्ता करके बैठी होती है। आज अरुण सर को देखने का बहुत दिल हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आज उन्हें कैसे देखूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सवाल समझ नहीं आने का बहाना बनाकर उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ, इसी बहाने उन्हें देख लूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेकअप कर लूं। प्रेरणा मेकअप करती है और तैयार होने के बाद अरुण सर को वीडियो कॉल करती है। हेलो प्रेरणा, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? सर, मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ पूछो, कौन सा सवाल तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? प्रेरणा अरुण सर से सवाल पूछती है। थोड़ी देर के बाद वो फोन रख देती है। आज तो अरुण सर को देख लिया, अब हर रविवार यही करूंगी। अब प्रेरणा हर रविवार को अरुण सर को वीडियो कॉल करती और सवाल पूछने के बहाने उन्हें देखा करती। एक दिन, छिप छिप कर प्यार करना तो बहुत हो गया, अब मुझे अरुण सर को बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कैसे बताऊं? तभी क्लास में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि इस शनिवार सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ में उनके क्लास टीचर भी होंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, पिकनिक के बहाने उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। प्रेरणा बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगी। शनिवार आने से पहले उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर कुछ चॉकलेट खरीदे। अरुण सर को पहले ये चॉकलेट दूंगी और फिर उनसे अपने दिल की बात कह दूंगी। प्रेरणा बहुत खुश थी। शनिवार आते ही उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी और चॉकलेट लेकर स्कूल बस में बैठ गई। स्कूल बस जब सभी बच्चों को पिकनिक स्पॉट लेकर पहुंची तो सभी बच्चे पिकनिक मनाने लगे। कोई खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, तो कोई चिप्स खा रहा था, लेकिन इन सब के बीच प्रेरणा की नजर अरुण सर पर टिकी हुई थी। अरुण सर से अपने दिल की बात कैसे कहूँ, सर के पास तो हमेशा कोई ना कोई रहता है। तभी प्रेरणा का ध्यान पिकनिक स्पॉट पर एक झील पर जाता है जिसमें कई लोग बोटिंग कर रहे थे। सर से कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है और वो मुझे बोट में लेकर चले। ऐसा सोचकर प्रेरणा अपने टीचर अरुण के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे बोटिंग कराने के लिए ले चले। लेकिन प्रेरणा, मैं बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता, बाकी बच्चों के प्रति भी तो मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज सर, बस थोड़ी देर के लिए चलिए, मैंने कभी बोटिंग नहीं की, आज मैं बोटिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। अरुण सर प्रेरणा को लेकर झील में बोटिंग कराने के लिए जाते हैं। बोट में बैठने में अरुण सर प्रेरणा की मदद करते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे बोट में बिठाते हैं। ये सब प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों बोटिंग करने लगते हैं। तभी प्रेरणा अपने बैग से चॉकलेट निकालकर अरुण सर को देती है। ये क्या है प्रेरणा? ये चॉकलेट है सर। लेकिन मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरुण सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? हाँ अरुण सर। प्रेरणा, ये तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, गुरु हूँ। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें मेरे बारे में न सोचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है।
जब तक आपको ना देख लूं मेरा दिन नहीं बनता। प्रेरणा, अब हमें चलना चाहिए, क्लास के बाकी बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन सर, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और झील में कूद जाऊंगी। नहीं प्रेरणा, ऐसा मत करना। तो आप कह दीजिए कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अरुण सर अब बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। प्रेरणा की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रेरणा की बात मान ली। ठीक है प्रेरणा, मैं तैयार हूँ। प्रेरणा ने अरुण सर को गले से लगा लिया और फिर दोनों बोटिंग करते हुए झील के किनारे आ गए। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आए। प्रेरणा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन अरुण सर चिंता में डूबे हुए थे। शाम को पिकनिक खत्म हो गई और सारे बच्चे स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर चले गए। अब प्रेरणा रोज अरुण सर को वीडियो कॉल करने लगी। घर में कोई कुछ पूछता तो कह देती कि पढ़ाई के सिलसिले में टीचर से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रेरणा के 10वीं के फाइनल एग्जाम्स नजदीक आने लगे। एक दिन, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, 2 महीने बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। आप लोगों को 2 महीने की छुट्टियां दी जा रही हैं ताकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर सको। 2 महीने? 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं सर। अगर इस बीच हमें आपसे कुछ पूछना हो तो हम क्या करेंगे? तुम मुझसे फोन पर पूछ सकती हो प्रेरणा, कोई भी बच्चा मुझसे फोन पर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उस दिन घर जाने के बाद प्रेरणा सोचती है कि 2 महीने तक अरुण सर से सिर्फ फोन पर बातें करके उसका काम नहीं चलेगा। वो तो उनसे रोज मिलना चाहती है। तभी उसे एक आइडिया आया। अरुण सर से ट्यूशन पढ़ने के बहाने उन्हें अपने घर पर बुलाऊंगी। प्रेरणा उसी समय अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, 2 महीने बाद मेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं अच्छे से हों और अच्छे नंबर आए, इसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टीचर रख देता हूँ जो तुम्हारे पढ़ाने के लिए रोज घर आएगा। पिताजी, आपको टीचर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण सर है ना, उनसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। क्लास के सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर अरुण सर ने मुझे ट्यूशन पढ़ाया तो मैं क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में अव्वल आऊंगी। ठीक है, मैं कल ही अरुण सर से बात करता हूँ। प्रेरणा के पिता प्रदीप ने दूसरे दिन अरुण सर से बात की और प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। दूसरे दिन से अरुण सर रोज प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आने लगे। लेकिन प्रेरणा का अब भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। प्रेरणा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या करूँ सर, जब आप सामने होते हैं तो मैं आपको ही देखती रह जाती हूँ। क्या इसी के लिए तुमने मुझे ट्यूशन पर रखा है? देखो प्रेरणा, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब आपकी बहुत तारीफ करें। तो फिर अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर तो प्रेरणा के जैसे पंख लग गए। उस दिन से वो पढ़ने में काफी ध्यान देने लगी और मेहनत भी करने लगी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए और प्रेरणा की परीक्षाएं नजदीक आ गई। प्रेरणा ने अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन उस दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लास में अरुण सर नहीं आए, कोई और ही आया। बच्चों, मेरा नाम विनीता है। मैं कक्षा 11वीं की टीचर हूँ। आप में से प्रेरणा कौन है? मैं हूँ मैम। प्रेरणा, तुम पूरे स्कूल में अव्वल आई हो। लेकिन अरुण सर क्यों नहीं आए मैम? अरुण सर शहर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने दूसरे शहर में कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अव्वल आने की खुशी मनाए या अरुण सर के जाने का गम। उसने अरुण सर को फोन किया लेकिन उनका नंबर बंद था। वो समझ गई कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसके लिए अरुण सर ने उसकी सारी शर्तें मानी और एक गुरु का धर्म निभाया। Please subscribe this channel.